हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेनर्जी मंत्रा। तो आज सपना चौधरी का यानी कि स्नैपी गर्ल्स का वीडियो देखा, दिल कांप गया, रूह तक यानी कि आत्मा तक कांप गई। आज उसने बहुत चीज़ें मतलब शुरुआत की है बोलने की। बहुत लोग उसको कमेंट करते हैं। अभी वो एक अपने घर से एक लड़की को ला के रखी है जो कि सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। उसके लिए भी काफ़ी उसके सास ससुर जो हैं टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब कर उसको ला के रखा है, अंशु की बराबरी कराने के लिए रखा है। नीचे कमेंट्स भी आने लगे हैं कि ये सब जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही है उसको लाके रखा है, इसलिए हो रही है। लोग तो देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और कमेंट करना चालू कर देते हैं। उस कमेंट्स का क्या प्रभाव उनके घर पे पड़ता है या उनके डेली लाइफ में पड़ता है, ये नहीं समझ पाते हैं। यही चीज़ उसके साथ हो रही थी। इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर किया और बहुत ज़्यादा परेशान, शायद कुछ हुआ जिसकी वजह से आज उसको बताना पड़ा। काफ़ी रोके कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि सपना जो है अपना अलग खाना ऊपर बना रही, ऊपर का अपना हिस्सा अलग उसमें खाना बना रही, उसी में वीडियोस बना रही, किचन अलग कर लिया है, नीचे नहीं जा रही। उस पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं आप नीचे नहीं जाती, ज़रूर कुछ हुआ है, ज़रूर कुछ हुआ है। इस पर उसने बताना का देखिए कुछ हुआ है, लेकिन अब वो नहीं बता रही थी। लेकिन अब मजबूरी में आज आके उसने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि जो लोग कमेंट करते हैं कि आप सिर्फ राजवीर को पसंद करती थी, आप राजवीर को याद करके रोती हैं, उसकी फ़ोटो देख के रोती हैं, या सूरज को उतना नहीं याद करती। सूरज कुत्ते की तरह सपना को मारता था, इतना ज़्यादा मारता था। और ये मार खिलवाते थे उसके सास ससुर, कान भर के मार खिलवाते थे और कमरे में मारता था, बाहर तक आवाज़ जाती थी। ऊपर दादाजी रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आता था। ना तो ये सास बचाने आती थी, ना ससुर बचाने आते थे। इतना मारता था जिसकी रिकॉर्डिंग भी सपना ने लगाई है। कहते हैं ना, विथ प्रूफ बात करती है वो। देखिए समझदार लड़की है, एक ऐसे घर में आके फंस गई है, एक पिंजड़े में जैसे फंस नहीं जाता है तो उस तरह से वो फंस गई है। और रिकॉर्डिंग लगाई है, उसको सुन के जैसे लग रहा था कि जानवर से भी बदतर इंसान था जो इस तरह से अपनी बीवी को मारता था। और फिर हैप्पी हैप्पी ब्लॉग्स भी बनते थे, द रोड चैनल पे भी आते थे, उस पर भी आते थे, फिर हैप्पी हैप्पी ब्लॉग्स बनवाता था और ऐसा करता था। कितना प्रेशराइज कर रखा था सपना को कि आप लोग खुद समझदार हैं। जब उसकी डेथ होती है, भगवान कहते हैं ना, ज़्यादा अत्याचार होता है तो भगवान कुछ ना कुछ करता है। उसी की इन्हीं पापों की सज़ा इनके माँ बाप को मिली, चला गया वो। अब वो अच्छा तो नहीं होता है माँ बाप से उसका बेटा चला जाना, उसी समय रोकते, कुछ भी करते। अब क्या परिस्थिति थी ये तो वही लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद जो है बहुत मतलब वो हुआ कि सपना की शादी करा दी, राजवीर से करा दी, मिसाल कायम की, पेपर में भी छपा कि विधवा बहू की शादी अपने छोटे बेटे से करा दी। आज सपना ने ये कहा कि ये कोई महान काम नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे ऐसे कांड कर रखे थे, या ऐसा टॉर्चर किया था, या ऐसे बहुत चीज़ें गलत कर रखी थी सपना के साथ कि अगर सपना घर से बाहर चली जाती, मैके चली जाती, कहीं और शादी होती या नहीं भी होती, अलग हो जाती, तो काफ़ी कुछ पोल पट्टी या राज जो है इनके घर के खुल जाते। तो उसी को बचाने के लिए, या उसको कह सकते हैं, इसको घर ही पे शादी की और इसी जगह रखा अपने आँख के सामने कि किसी को ये बता ना पाए। इसीलिए पहले ये मैके नहीं जाती थी, अब कुछ दिन मैके जाने लगी है। अब मैके जाने लगी, इस पर भी लोग सवाल खड़ा करते, पहले तो आप इतना मैके जाती नहीं थी, अब ज़्यादा जाती हैं। भाई पहले राजवीर साथ में थे, प्यार ये सूरज से भी करती थी। देखिए पति है, प्यार करते हैं, हर औरत मरते दम तक प्यार करती हैं, चाहे मार खा रही हूँ, चाहे कुछ भी उसके साथ शोषण हो रहा हो। लेकिन राजवीर ने इसको प्यार दिया, सम्मान दिया, मान दिया और एक अच्छा पति की जैसे रखता है वैसे रखा। लेकिन भगवान को शायद ये खुशियाँ भी ज़्यादा दिन मंजूर नहीं थी और राजवीर भी छोड़ के चले गए। अब वो किसके सहारे जिए? अगर मैके भी ना जाए, माँ से भी बात ना करे, किसके सहारे जिए? इन दोनों के लिए तो करते करते थकी गई है। पैसे भी जब जब आते हैं, जब जब ज़रूरत होती है तो इसको देने पड़ते हैं। सब मेरे लड़के का, यानी कि गाड़ी से ये अपने मैके तक नहीं जाती, इस घर की गाड़ी से, क्योंकि वो भी इन लोगों का, इनके लड़के का। जब वो लोग थे तब भी उनका था, इसका कुछ नहीं था। आज वो नहीं है तो फिर इसका कैसे होगा? तब भी इन्हीं लोगों का है, इसका कुछ नहीं है। हाँ, अंशु के लिए इसने कहा अंशु मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत संभाल के रखती है, बहुत अच्छे से रहती है। लेकिन सास ससुर की वजह से आज जो भी इसने दिक्कतें झेली हैं, आज इसने मुंह खोल के बोल दिया है। अब शायद हो सकता है, लखन ने कमेंट भी किया, शायद वो, हमें लग रहा है कि वो कुछ हेल्प अगर कर देता है तो इस लड़की की ज़िंदगी बन जाएगी। वरना इस तरह से जो तकलीफ़ से गुजर रही है ना, और जो मेंटल ट्रामा से जो गुजर रही है, क्योंकि कहते हैं ना मेंटल पीस सही होना बहुत ज़रूरी होता है।
उससे जो है आगे बहुत हानि हो सकती है। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको पालना है, उसके लिए सपना को भी मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा और इस तरह से रह के, इस तरह से सह के मेंटली स्ट्रांग नहीं रहा जा सकता है। अब देखिए आगे के अपने लिए क्या स्टैंड लेती है। और भी कह रही है ना कि अभी तो हमने स्टार्ट किया है, शुरुआत किया गया, हम आपको और बताएंगे। तो देखिए अब क्या क्या बात सामने आती है। और आज इस वीडियो के ऑन एयर होने के बाद, यानी कि पब्लिश होने के बाद, इसके साथ कौन कैसा व्यवहार करता है ये भी सामने आता है। अब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोल दिया, अगर मुझे कुछ हो जाता है, नीचे कमेंट्स में भी है, अगर इसको भगवान न करे अगर कोई भी हानि होती है तो जिम्मेदार इनके वही होंगे, लॉस। तो ये चीज़ इसके कमेंट बॉक्स में भी है, उसने भी बोला है। तो देखिए हम तो नहीं चाहते कि भगवान न करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हाँ बहुत जल्दी तुमको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और सारी यूट्यूब फैमिली तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तुम्हारे साथ है। सब ने तुमको तब भी चाहा था, तुमको अब भी चाहते हैं और प्यार करते हैं। ये प्यार तुमने कमाया है, किसी ने दे नहीं दिया है, ये प्यार तुमने खुद कमाया है। तो अपने लिए स्ट्रांग बनो, अपने लिए डिसीजन लो और अपने अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोचो। कोई किसी का नहीं होता, ये तो हमने सुना ही था, ये हमने तुम्हारे में देख भी लिया। अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन हाँ तुमको देख के कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक्सपीरियंस हुई हैं। सपोर्ट कर रहे हैं, वी सपोर्ट सपना चौधरी। जो भी डिसीजन लेती हैं सारे भाई सब लोग उसको सपोर्ट करें, प्यार दें, जिससे वो मेंटली स्ट्रांग हो, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। आपको इस मैटर में क्या लगता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जब उसका वो रिकॉर्डिंग चल रही थी ना, मार रहा है कुत्ते की तरह, मार रहा है, बाहर निकल, और मारूंगा वो बोल रहा था, और क्या क्या नहीं, काफ़ी चीज़ें बीप भी की थी इसने, लेकिन दिल दहल रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था।